हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के बारे में, जिससे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, कई बार हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही होती है कुछ सिचुएशन में, कुछ स्पेसिफिक हमारे को फियर्स होते हैं, हमारा माइंड ऑब्सेस्ड हो जाता है, ओसीडी का हम शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस, ऐसे ऐसे फियर्स हैं जिनको टैकल करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली हम फिक्स हो गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हम कैसे लाएं, हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से हम जानेंगे। तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आप भी घर बैठे बिना किसी दवाई के अपनी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सके। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। साथ ही साथ डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये iOS में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमनिया, ओसीडी सब के एक्सरसाइजेस मिलेंगी। अलग अलग आपको अलग अलग डे का शेड्यूल मिलेगा, तो आप ज़रूर उसको एक्सरसाइजेस को, मेडिटेशन को करिए और अपनी लाइफ को जल्दी से बेटर बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रही हूँ मैं आज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के बारे में, और ये हमें हेल्प करती है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम तो है ना, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो तो आपके लिए है ही नहीं। सबसे पहले एक्सेप्ट ही करना होगा, क्योंकि जब तक डिनायल में है तो जब तक तो आपका कोई भला कर नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये क्या सिखाती है, कहती है एक्सेप्ट करो भाई। मतलब आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यस, मेरे साथ ये दिक्कत है। आपको जो उल्टे सीधे वो जो थॉट्स आते हैं, बुरे से बुरे थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स, ऊट पटांग, जिनका कोई लेना एक ना देना, तो कुछ भी, या आपको किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में या पर्सन से या किसी और चीज़ का एक्सपोज करते हुए आपको डर लगता है, उससे रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट थॉट आते हैं, आप उन्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि यस, ये मुझे आते हैं। क्योंकि आप रियलिटी को कैसे डिनाई कर सकते हो, रियलिटी को डिनाई करने में सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। तो हमें उसे डिनाई करने की बजाय हमें एक्सेप्ट करना है कि यस, ये थॉट मेरे मन में आते हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक्सेप्ट करने से उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो चीज़ एज इट इज़ अपनी पोजीशन मेंटेन करे रखती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू, उसका कोई भी इफ़ेक्ट ख़त्म करना है तो फर्स्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। आपने स्वीकार कर लिया। आप देखो ना, डे टू डे लाइफ से सीखो। कोई साइकोलॉजी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ही अलग ही कुछ गाथा है। सिंपल, आप डे टू डे लाइफ में देखिए, आप जो भी चीज़ की कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई नया आपको सामान भी लेना होता है तो वो दिमाग में आपके चल रहा होता है, रिपीटेड थॉट्स आ रहे होते हैं। फिर जैसे ही आप उसको ले लेते हैं तो वहाँ पर उससे रिलेटेड थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस से माइंड उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म कर देता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम पा लेते हैं वो हमारे लिए मिट्टी बराबर हो जाती है, और जो चीज़ जब तक नहीं मिलती है वो बिल्कुल सोने की दिखाई देती है। चाहे वो पीली ही मिट्टी हो, लेकिन वो दूर से सोना दिखाई देगी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम के केस में भी ये होता है। जब भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसका असर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो हमारे डिफ़िकल्ट थॉट्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, उनको एक्सेप्ट करो कि यस, मेरे अंदर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। शब्दों पर ध्यान दें, मेरे अंदर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये मेरे थॉट्स हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे अंदर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स आपके अंदर घटने वाली एक प्रक्रिया है, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारी और प्रक्रियाएं घटती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही थॉट भी हमारे मन के स्तर पर चलते हैं। और आप पहले ही जानते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू कि मन शरीर का अदृश्य हिस्सा है। तो यानी कि हमारे अंदर घटने वाली एक प्रक्रिया है विचार, और मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे अंदर इस तरीके के विचार आ रहे हैं, भले ही कितने गंदे से गंदे, खराब से खराब क्यों ना हो। फिर उसके बाद कॉग्निटिव डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉग्निटिव डिफ्यूजन भी क्या होता है कि आपको मैंने बताया है कि आप विचार नहीं हैं, आपके अंदर घटने वाली एक प्रक्रिया है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपनी थॉट्स को। ऑब्जर्व करें उनको, अपने सर पर ना नाचने दें, चढ़ने ना दें आप कि ठीक है, दिन में इतने सारे विचार आते हैं, 70-80 हज़ार थॉट्स आते हैं, अरे आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, सिर्फ नोटिस करें आप।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके अंदर घटने वाली एक क्रिया है। तो अब वहाँ पर वो घट रहे हैं, वो विचार उठ रहे हैं, कुछ विचार दब रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कुछ नए पैदा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती जा रही हैं। अब कॉग्निटिव डिफ्यूजन में क्या है कि आपने अपने आप को थॉट से अलग कर कर उन्हें देखा। तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे एक टेक्निक होती है स्लो डाउन टेक्निक। अब इस स्लो डाउन में क्या होता है कि आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके के जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको ना थॉट्स लिख के और उनको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें जैसे बड़े स्ट्रेच करके आप पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का माइंड ऑब्सेस्ड हो गया है, अभी हाथ धोकर चुका है और उसको फिर से ही हाथ धोने के लिए ऐसे मन में विचार आ रहा है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं और तुम ना फिर से धो लो। तो ये लिखा आपने, लिख भी सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। अब ये देखो, आप एक इस तरीके से स्लो डाउन करके इस तरीके से बोल रहे हैं, माइंड इस पर एक्ट नहीं ले पाएगा ना, माइंड का कनेक्शन आप ब्रेक कर देंगे उस थॉट से। तो ये एक फनी टेक्निक ज़रूर लगती है बट ये वर्क करती है। इसी तरीके से आप अपने थॉट्स को गा भी सकते हैं। आप अपने थॉट्स को एक गूफी सी लैंग्वेज में ऐसे जो है ना गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब एक फ़नी सी उसमें ना वियर्ड सी आवाज़ में ना ऐसे क्या। तो आप कुछ भी ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, मेरे मन में थॉट आ रहा है कि पीछे हाथ धोले तेरे हाथ गंदे हैं। अब बताइए इस थॉट पर क्या आपका माइंड किसी भी तरीके की एंग्जाइटी प्रोड्यूस करेगा इस तरीके के आपके बोलने के स्टाइल से? नहीं। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसकी अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती है। मैं किसी और वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन की अलग अलग टेक्निक्स जो होती हैं वो सिखा दूंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इस तरीके से ये होती हैं। जब आप इस तरीके से अपने माइंड के साथ बिहेव करना स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाता है और वहाँ पर जो एक रिजिडिटी वाला पैटर्न जो आपको फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है उसमें आप क्या करते हैं, चोट मारते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी की चीज़ को हिलाना हो तो उस पर वार कर देते हैं, आप इस तरीके से वार कर देते हैं, मतलब आप उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। और ये फ़नी जैसी ना चाइल्ड लाइक टेक्निक्स बहुत बड़ा काम करती हैं और 100% काम करती हैं। और क्या करते हैं हम, बीइंग प्रेजेंट। भाई आप हेयर एंड नाउ में, क्योंकि आपके अंदर जो घटित होने वाली प्रक्रिया है विचार, तो विचार क्या है, या तो पास्ट से रिलेटेड है या फिर फ्यूचर से रिलेटेड है। क्योंकि मन की एग्जिस्टेंस कहाँ है, आपके अतीत पर या फिर आपकी भविष्य की कल्पनाओं पर। प्रेजेंट में तो मन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मन क्या है, माइंड क्या है, एक अनुभवों का ढेर है। चाहे वो खुद के अनुभव हो या फिर किसी दूसरे के अनुभव से हमने रेफरेंस ले लिया हो, है तो वो अनुभव का ढेर, यानी कि अतीत के बेस पर वो कुछ ना कुछ थॉट्स को ऐसे घटाता रहता है अंदर से, और इसी तरीके से भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो अब या तो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, या तो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। अब प्रेजेंट में क्या है, आपकी सांसें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे है, और हो सकता है अब इससे भी पहले हज़ारों बार सुन चुके हों, एक बार और सुनो और नए नज़रिए से सुनो। हमारी जो सांसें हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं और इनकी एक रिदम होती है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए सबसे अच्छा है कि अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को देखें, और जब भी आपको लगे कि इसका रिदम हार्मोनियस नहीं है, मतलब वो उथला उथला सा छोटा सा है, तो आप उन सांसों को लंबा और गहरा कर दें। जब आप सांसों को लंबा गहरा करने पर अपना ध्यान लगा लेंगे, आप देखेंगे कि वो जो मन बकबक कर रहा था उसकी बकबक उस पल में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको थॉट से मतलब पहचान जोड़ने की बजाय उनको ये देखना है कि मेरे अंदर घटने वाली प्रक्रिया है। फिर उनको डिफ्यूज़ करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स भी लगा सकते हैं। फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना ज़्यादा रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, ध्यान की प्रक्रिया से हम भीतर जाते हैं और मन इस शरीर के अंदर ही भीतर बना हुआ है। तो हम जब अंदर जाते हैं ध्यान की प्रक्रिया से, तो हम अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं कि हमारा मन क्या क्या खुराफात करता रहता है हमारी इजाज़त के बिना। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना हम सीखना ही पड़ेगा। छोटे छोटे से काम, खाना भी खा रहे हैं तो फिर खाने पर ही अच्छी तरीके से ध्यान दें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, हर तरीके से जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है। जब आप हाथ टच करते हैं, हाथ में कुछ लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, उस एक एक छोटी छोटी प्रक्रिया पर जब आप ध्यान देंगे तो कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे। अब आपको ऐप पर भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, 2 नए मेडिटेशंस अपडेट हुए हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे से रह पाएंगे। इसी तरीके से सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, अपने आप को
बिल्कुल ऐसे कि मैं स्वामी और मेरे अंदर ये थॉट्स घटने वाली हैं। तो अपने आप को जब एक स्वामी, एक ओनर के रूप में आप देखते हैं और किसी भी थॉट से अटैच हुए बिना एक डिटैच्ड फॉर्म में जब आप रहते हैं, तो आपको जो एक एंग्जाइटी होती है ना, जो आपको एक गिल्ट होता है, जो एक आपको ये होता है, अरे यार मेरे अंदर ऐसे कैसे आ सकता है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे अंदर ऐसा आ रहा है। मतलब आप लिया थॉट को, चिपका लिया थॉट को, मतलब ऐसा हो गया जैसे एक माँ हो गई कि दुनिया के बच्चों को गले लगा लिया। अरे आपके अंदर इतने सारे थॉट हैं, सबको अपने आप से चिपकाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आपको सिर्फ उनसे डिटैच्ड फॉर्म में रहना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो अंदर अंदर कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर की एक प्रक्रिया है। तो आपको अपने आप को हमेशा ही डिटैच रखना है, क्योंकि आपने क्या सीखा अभी तक? ये जो पूरा थेरेपी है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप क्या सीख रहे हैं अभी तक? लगातार एक चीज़ रिपीटेटिवली सीख रहे हैं कि आप थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स नहीं हैं। ठीक है ना? आप क्या हैं? थॉट्स नहीं, आप कॉन्शियसनेस हैं। आप कॉन्शियसनेस है, आप अवेयरनेस है। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ एस कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि भाई आप कौन है? अवेयरनेस है। आप कौन हैं? आप मास्टर हैं। ठीक है, अब आप मास्टर हैं, आप अवेयरनेस हैं। तो मास्टर का क्या काम होता है ना? एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो क्या होता है? सबकी हरकतों को ऐसे नज़र रखना बस। तो वो किसी को भी पर्सनल नहीं अपने से अटैच कर लेते नज़र, क्योंकि जहाँ आपने पर्सनल अटैचमेंट किया वहाँ आप काम से गए। तो आपको ये बिलीव करना है, ये थेरेपी हमें ये सिखाती है कि आप अवेयरनेस हैं, आप मास्टर हैं। और जब आप अपने आप को डिटैच फॉर्म में रखते हैं, तो आपके अंदर वो जो गिल्ट सबसे बड़ा जो होता है ना, या आप अपने आप को एक तरीके से किसी भी में रिग्रेट के रूप में या सेल्फ क्रिटिसिज्म के रूप में, या अपने आप को कुछ भी नेम कॉलिंग कर कर इस तरीके से ना क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेते हैं, उन सब ड्रामा से आप बच जाएंगे। और फिर आप इससे भी बच जाएंगे कि उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जो इमोशंस हैं, उनको नेगेटिवली अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस करने से भी बच जाएंगे। क्योंकि डिटैच फॉर्म में हम कभी भी वो इमोशंस फील नहीं कर सकते जो हम अटैच फॉर्म में करते हैं। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोड पे जा रहे हैं आप, अब रोड पे आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपने एक एक्सीडेंट देखा, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा था दूर से कि किसका एक्सीडेंट है या क्या है। हाँ, थोड़ा सा भीड़ का झुंड सा आपको दिख रहा था। तो अभी आपको नहीं पता ना, आप एक न्यूट्रल स्टेट में, क्योंकि कभी आप ऐसे सोचेंगे नहीं ना कि मेरे ही किसी अपने का हो गया है ऐसे, तो अभी आप नॉर्मल है। लेकिन तभी आपकी नज़र पड़ी कि वो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आप ही का कोई क्लोज पर्सन है। बस वहाँ अटैचमेंट, पहचान जुड़ते ही अब आपके अंदर जो इमोशंस उमड़ कर आएंगे और जो फील होंगे वो कुछ अलग ही लेवल के होंगे। और डिटैचमेंट से क्या होता है, जब तक आपका किसी से कुछ अटैचमेंट नहीं होता, डिटैचमेंट से घटना वही रहती है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन आप पे उसका फ़र्क नहीं होता है। तो हमें समझना है कि हमें डिटैच रहना है। हर चीज़ में देख लीजिए आप, कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर भी आप अटैच हैं, तो आपको छोटी से छोटी बात भी फ़र्क देगी। और जहाँ पर आप डिटैच हैं, तो वहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट भी तो ऐसे ही होते हैं ना। अब हम डिटैच फॉर्म में हर चीज़ें सुनते हैं, एम्पैथी रखते हैं, लेकिन डिटैच फॉर्म में हर चीज़ को सुनते हैं। तो इसलिए सामने वाले के दुख से हम दुखी ना होकर, बल्कि उसके दुख से उसको बाहर निकालने में मदद कर पाते हैं। लेकिन सोचो, हर से पर्सनल लेवल पर ऐसे अटैच हो जाए और किसी के दुख में फिर सब में दुख होने लगे, तो फिर वो भी दुखी और फिर हम भी दुखी और फिर सारे ही दुखी, तो कैसे कोई सुखी होगा? तो समझने वाली बात यह है कि क्या है, आपको ये समझना है कि ये सब जो प्रोसेस, जो सब आपके अंदर साइको ड्रामा चल रहा है, आप इसे विटनेस करने वाले हैं। आप इसका पार्ट मत, इसमें रोल करने के लिए जंप मत करो, आप इसका क्या मानो, विटनेस करने वाला हूँ मैं। साथ ही साथ ये हमें क्या सिखाती है, अपनी वैल्यूज़ को देखो, डिस्कवर करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, आपकी वैल्यूज़ हिरार्की आपके पास होती है, तो हम सब वैल्यू ड्रिवन लोग हैं। वैल्यू क्या होते हैं? हमारे गाइड होते हैं, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर किसी इंसान को अपनी वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं, तो वहाँ पर वैल्यूज़ ना पता होने के एब्सेंस में वो इन्हीं उल्टे सीधे कामों में ही उलझा हुआ रहता है। लेकिन जब एक इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले तो वो उन कामों में ही उलझता है जिसमें कि वो कुछ अपनी वैल्यूज़ की तरफ लीड करेगा, कुछ उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। और अगर उसको ये भी वैल्यूज़ में साथ साथ ये भी समझ में आ जाए कि जो थॉट्स आ रहे हैं या जिस तरीके का मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश करे, इसकी क्या वैल्यू है, इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा। अगर वो कुछ बता भी रहा है कैटास्ट्रॉफिक वे में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या एविडेंस है इसके? अगर हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर कुछ
वास्तव में हुआ, कुछ फ़र्क भी पड़ा तो कितनी देर में वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से उसकी वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको डर हमेशा कम महसूस होता है। साथ ही साथ आप जो है ना अपनी लाइफ में कुछ अपनी टॉप वैल्यूज़ सेट कर लेते हैं। हर इंसान को अपनी टॉप 10 वैल्यूज़ पता होने चाहिए, क्योंकि हम सब अपनी वैल्यूज़ को जीते हैं। अगर किसी के लिए किसी का गोल करियर वैल्यू करता है तो वो करियर के पीछे ही भाग रहा है, किसी के लिए रिलेशनशिप वैल्यू करते हैं तो रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को मनी, सबकी कुछ ना कुछ ऐसे हिरार्की होती है वैल्यूज़ की। तो हमें अपनी वैल्यूज़ की हिरार्की को भी सॉलिड रखना चाहिए, ये हमारा फोकस शिफ्ट करने में मदद करती है। अब देखो वैल्यू पता होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोकस शिफ्टिंग में आसानी होगी। जब पता चल जाएगा कि यार ये तो कुछ मैटर ही नहीं करती है तो वहाँ से भी ध्यान हटा, फोकस शिफ्ट हुआ। फिर आपके पास ऑलरेडी आपके वैल्यूज़ हैं कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में आपको फोकस करना है। तो मानसिक समस्याएं उन लोगों को सबसे कम होती हैं जो लोग अपने किसी एक ऐसे बड़े गोल पर काम करते रहते हैं। अब ये गोल का मतलब केवल सक्सेस 100-200 करोड़ बनाना मत समझ लेना। गोल का मतलब डे टू डे छोटे छोटे क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, वैल्यूएबल गोल्स भी होते हैं। तो जिनके भी पास डे का कोई प्लान होता है, गोल होता है, जो अपनी लाइफ में कहीं पर भी पॉजिटिवली अपने आप को इंगेज रखते हैं, उनके दिमाग के पास सबसे कम समय होता है फालतू बातें सोचने का। और जितना कम फालतू बातें आपके दिमाग में घूमेंगी उतना कम आप समस्याओं में घिरेंगे। तो बिजी रखना अपने दिमाग को, क्योंकि ये एक्चुअली इसका नाटक किया है दिमाग का, हर समय बिजी रहना चाहता है, उलझाए रखना चाहता है आपको। बिल्कुल एक नूना बच्चा है, जैसे ही देखेगा आप इससे अलग हुए तो एकदम से बौखला जाएगा और रोता बिलखता कभी पास्ट का कभी फ्यूचर का कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देगा। इसको बेसिकली बिजी रखना होता है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू थमा दो इसे। जैसे बच्चे होते हैं ना, शोर मचाते रहते हैं तो मम्मी टॉय पकड़ा देती है, कभी कोई लॉलीपॉप दे देती है कि घंटों तक लगा रहे उसमें। तो ऐसे ही इसको कुछ वैल्यूएबल देना होता है जिससे कि उसमें लगा रहे ये, तो फिर ये अपनी की पी कम करेगा। अगर आप खाली होते हैं, आप देखो ना सारी दुख दर्द की बातें, परेशानी की बातें जब ही ज़्यादा याद आती हैं जब आप खाली होते हैं, और जब आप कहीं बिजी होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब लेकिन ये सब इनिशियल लेवल पर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। एक बार आपने इसकी हालत बिल्कुल बिगाड़ दिया, आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, कहते हैं ना बच्चा बिल्कुल ही गया हाथ से, नलायक बदतमीज़ टाइप का कैटेगरी में चला गया पूरा, फिर उसे सुधारने में भी बिल्कुल पसीने छुटवा देता है वो आपके। तो ऐसे ही मन है कि आप उसे उस लेवल तक जाने ही मत दो, उसे बिगड़ने ही मत दो। लेकिन अगर वो चला भी गया ऐसा तो सुधारना तो पड़ेगा ही, बस समय ज़्यादा लग जाएगा, मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, बट हाँ सुधर जाएगा। तो पहले से ही अपनी लाइफ की कुछ वैल्यूज़ डिसाइड करके रखो ताकि आपका फोकस वहाँ पर आराम से आप लगा सको और अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते रहो। इसी तरीके से भाई कमिटमेंट तो है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, डायलॉग तो याद आ गया होगा ना। तो बस यही आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि एक बार मैंने सोच लिया भाई मेरी ज़िंदगी में बदलाव की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छी बात है मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है मेरे पास कोई अच्छा थेरेपिस्ट है, बहुत बहुत उसका भी धन्यवाद। मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, गूगल है, यूट्यूब है, सबका धन्यवाद। लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि ज़िंदगी मेरी तो जिम्मेदारी भी मेरी है। तो कमिटमेंट करना होता है हमें एक्शंस लेने होते हैं। भाई एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब हम अपनी वैल्यूज़, अपने गोल्स डिसाइड कर लेते हैं तो केवल डिसाइड करने से थोड़ा ना होता है, खाने के बारे में सोचने से थोड़ा ना पेट भर जाता है। 2-4 बार को अपने आप को बहला सकते हो, लेकिन असलियत में खाना तो चाहिएगा ही ना। तो अभी आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये जॉब पानी है, हाँ मुझे बिजनेस सेट करना है, या हाँ मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, मुझे अपना वेट घटाना है, या कुछ भी है, मुझे इस बार स्कूल में टॉप करना है, कुछ भी आपने सोच लिया, आपकी कोई भी वैल्यू की लिस्ट में आ गया, कुछ भी है। लेकिन केवल सोचने से, प्लान बनाने से थोड़ा ना हो जाएगा, एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे। क्योंकि इस भौतिक संसार में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ तो भाई एक ही चीज़ से साकार हो सकता है और वो होता है कर्म, एक्शन से। तो एक्शन लेने के लिए कमिटेड, कंसिस्टेंट, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दौड़ता चला जाता है। सब हांफते हैं, सबकी सांस टूटती है बीच में, इसको गिरते पड़ते भी हैं, है ना, लगती भी है, कोई बात नहीं। लेकिन गिर पड़ जाओ, हांफ जाओ, 2 मिनट सुस्ता लो, लेकिन फिर से एनर्जी गेन कर कर फिर से दौड़ पड़ो। तो कमिटमेंट रखना पड़ेगा कि नो मैटर चाहे कुछ भी हो, अरे मैंने ठान लिया है तो बस ठान ही लिया है। और एक बात मैं आपको सीक्रेट बताऊं, ईश्वर भी ना ऐसे ही जिद्दी हट्टी लोगों की बात सुनते हैं,
उनको जल्दी मदद करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये छोड़ेगा ही नहीं मेरा साथ जब तक इसको मैं ये देना दूँ, है ना। कहते हैं ना, तपस्या ऐसी करो भगवान की कि भगवान वरदान देने पर मजबूर हो जाए ऐसे। तो ऐसी शिद्दत से मेहनत करो, ऐसी शिद्दत से मेहनत करो कि प्रॉब्लम की जड़ी उखड़ जाए, और इतनी शिद्दत से, इतने विश्वास के साथ लगातार एक्शन लो कि ईश्वर भी कहें बस मेरे बच्चे, तेरे सारे संकट खत्म हो गए हैं आज से, अब तो बिल्कुल इन चीज़ों से बाहर है। और इस प्रोसेस में आप जो कमाल के शानदार इंसान बन जाते हो ना, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो क्या शानदार इंसान आपके अंदर से निकल कर आता है। तो जो लाइफ में अभी चैलेंजेस हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। चैलेंजेस जो है वो अपनी जो मतलब बॉदरेशन है ना उनको खो देंगे, क्योंकि जब आप चैलेंजेस का भी, आपने कभी देखा है आप किसी थोड़े चिड़े से, थोड़े तीखे से इंसान को भी अगर ढंग से ट्रीट करते हो तो धीरे धीरे उसकी अकड़ भी ना कम होने लग जाती है। ऐसे कभी नोटिस करना, किसी भी बहुत ज़्यादा टेढ़े से इंसान जो थोड़ा एटीट्यूड में ऐसे बात कर रहा हो, उससे आप थोड़ा सा नाइसली बात करो, धीरे धीरे आपके नाइस बिहेवियर से उसकी अकड़ अपने आप ही खत्म होने लग जाती है। ऐसे ही जब चैलेंज आकर, कोई भी प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाए ना, और आज बोले अब बेटा तुझे देख सताता हूँ मैं कितना, और आप उसके साथ विनम्रता से ये मानते हुए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरा बेस्ट मेरे अंदर से बाहर लेकर आ रही है, इस एटीट्यूड के साथ आप उस प्रॉब्लम को फेस करने लग जाओ। अरे प्रॉब्लम का, चैलेंज का सारा दम निकाल कर फेंक दोगे आप, और आप एक बहुत ही शानदार इंसान बन जाओगे। यही हमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हमें सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर वंस, और आप घर बैठे ही इन स्टेप्स का इस्तेमाल कर कर आप अपनी ज़िंदगी को बदल डालेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना किसी दवाई के किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आप घर बैठे बैठे जल्दी जल्दी से रिकवर हो जाओ, और फिर आप मेरे साथ वीडियो बनाओ ताकि हम दोनों मिलकर बाकी लोगों का भी भला कर सकें, और हम ये लोगों को बताएं कि हाँ, बिना किसी दवाई के घर बैठे ही ठीक होना आसान है। और अपनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब आप शेयर करेंगे तो ना जाने आप कितने लाखों लोगों का भला कर देंगे। और आप हमेशा इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इसका आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।